में प्रेम नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, खाने का सवाल नहीं उठता। दुर्योधन कहा इतने देर से आए हो, भूख लग गई होगी, अब सुनिए। कन्हैया ने कहा पूज्य पिताजी हम भजन करेंगे, बोले जाओ। उसके बाद ब्रह्मा जी के भृकुटी का भेदन करके एक परम पुरुष प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये रुद्र हैं, बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान शंकर का ही अंश है, लेकिन शंकर अलग हैं, रुद्र अलग हैं। ब्रह्मा जी से रुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा पितामह मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान सृष्टि करने लगे, बड़ी बेढक सृष्टि किए, भूत बनाए, प्रेत बनाए, चुड़ैल बनाए, डाकिनी बनाए, साकिनी बनाए, पिशाच बना दिए, सांप बनाए, बिच्छी बनाए, भूजर बनाए। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दो, ये भूत प्रेत से और सांप बिच्छू से पूरा संसार भर दोगे तो आगे की सृष्टि वाले लोग कहाँ रहेंगे? आज मैं कमरे में तैयार हो रहा था मंच पर आने के लिए, तो चंद्रशेखर पांडे जी बोले महाराज जी यहाँ एक बिच्छी है कमरवा में। तो जजमान जी के लड़के गए बड़े वाले, तो बोले नहीं बिच्छी नहीं है, यहाँ एक कुछ खर जैसा था। तो पांडे जी कह रहे मैं जाते हुए देखा हूँ। मैंने कहा मारिएगा नहीं, उसको पकड़िए। तख्ता खींचा गया तो वहाँ बिच्छी थी। वो बिच्छी किसी को छू देती, रुद्र की बनाई बिच्छी शंकर जी के निर्माण में। तो जैसी कथा होती फिर शंकर जी जानते। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं। 3 ब्राह्मण उसमें थे उस समय, एक को दिख गया कि बिच्छी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बिच्छी है, वो मारती वो उसका काम है, लेकिन हमें बचना है, हमारा काम है। वो आपको मारती डरती उसका स्वभाव है, लेकिन मैं बिच्छी को मार डालूं ये मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आप अपने रक्षा सुरक्षा में स्वार्थ में उसको मार देते हैं। एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के पहले देखे कि जल की धारा में बिच्छू बहता जा रहा है। नीचे से अजूरी लगाए और जल सहित उसको उठा लिए, उंगलियों के बीच से पानी गिर गया, बिच्छू का स्पर्श हाथ से हुआ, डंक मार दिया, क्योंकि उसका स्वभाव था। हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया, फिर बहने लगा। फिर महात्मा जी उठाए, फिर डंक मारा, फिर गिरा और फिर तीसरे बार उठाए। तो घाट पर जो लोग खड़े थे बोले बाबा ये आपको डंक मार रहा, पीड़ा हो रही है, आप उसको क्यों उठा रहे हैं? महात्मा ने कहा भैया ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, जब जब उठा रहा हूँ तब तब मार रहा है। 80 किलो का मैं बाबा, भजन करने वाला, परोपकार करने वाला संत, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? उसको बचा के रहूंगा। और उठा करके फेंक दिए, जल से बाहर चला गया, नहीं तो भी जल में बह करके मर जाता। ये उसका स्वभाव था, बचाना महात्मा का स्वभाव था। तो एक जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो बिच्छी को उठा करके डूबे जी ले जा करके कहीं फेंक आए, मारे नहीं, काम दोनों का चल गया। शंकर जी से ब्रह्मा जी बोले सृष्टि बंद करो। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं 10 पुत्रों को जन्म दिया। और सुनिएगा, बन पड़े तो याद कर लीजिएगा, 10 पुत्रों को जन्म दिए। मरीच हैं, अत्रि हैं, नाम सुने होंगे, महात्मा सब हैं। मरीच हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, पुलस्त हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, दक्ष हैं और कसवे में देवर्षि नारद हैं। बोलिए नारद भगवान की जय। सृष्टि के बारे में आप बहुत सुने होंगे, लेकिन मेरा मन है, अवसर बना है। जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, वृंदावन जाने तुझे 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 चाहता है। जी चाहता है, जी चाहता है, चाहता है,
गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्याम बांके बिहारी, बांके बिहारी श्याम बांके बिहारी। नैना नैना लगाने को जी चाहता, नैना लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है श्याम, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, नैना लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। चाहता है चाहता है, जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, गाने जाने को जी चाहता है, गाने को जी चाहता है, जी चाहता बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारमण भगवान की जय। कथा के माध्यम से आप चरणों में तेरी मुझे बता, चरणों में तेरी मोह के बंधन कैसे मुक्ति पाऊं, माया के बंधनों से कैसे मैं मुक्ति पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। सभी लोग बड़े भाव में डूब करके भगवान से निवेदन करें, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से
क्या झुकाऊं क्या प्रार्थना सुनाऊं मैं शीश क्या झुकाऊं क्या प्रार्थना सुनाऊं आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले आशीष मिल चुका है गा रही है से पहले आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले आशीष मिल गया है मेरी वंदना से पहले हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले कोई 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 हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। और रुक्मिणी वल्लभ भगवान सुंदर आसन पर विराजमान हो गए और रुक्मिणी भगवान रुक्मिणी को दोनों एक दूसरे को अभी थोड़े देर में हार पहना करके एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन आइए बालक होता है यहाँ से भी सेट आइए और आप लोग भी बहुत सारे खड़े ना रह लो, किनारे हो जाइए साइड में और लोग पीछे लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलिए रुक्मिणी नाथ भगवान की भगवान का आइए भगवान के झांकी वांकी का दर्शन करें, आनंद लिया जाए। अब भगवान खड़े होंगे। रुक्मिणी ने भगवान को माल्यार्पण किया है। जैसे ही गजरा हार पहनाया गया, भगवान ने स्वागत किया है। पुष्प वृष्टि से सहेलियों ने स्वागत किया है। ये हमारे वीडियो साहब की तरफ से, नाम तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन आप लोग जान ही रहे हैं, कुमारी भवानीपुर ग्राम निवासी वीडियो साहब जोड़ी जी की तरफ से ऐसे सुंदर झांकी को देख करके द्रवित हो गया मन। 500 रुपया दान स्वरूप लाए हैं, जिनको जो न्यौछावर करना करते रहेंगे। लेकिन आइए आज दुल्हा सरकार का दर्शन किया जाए और मस्ती के साथ इनका स्वागत किया जाए। अच्छा एक चीज चढ़ा दीजिए जो मस्ती में सभी लोग आनंदपूर्वक
ताली बजा करके सभी लोग स्वागत करते रहिए। बड़ी
रहे हैं। द्वारपाल इधर उधर हटने लगे। अरे राम राम, हम जान नहीं पाए कि ये भगवान के इतने प्रिय हैं। द्वारपाल दौड़ करके प्रणाम करने लगे, रक्षा करो, पैर में गिर गए, शरण में गिर गए और सुदामा जी उठाए हैं। क्योंकि सुदामा एक ऐसे ब्राह्मण हैं जी कि सुदामा जी को मान सम्मान का कहाँ ध्यान रहता है। कौन अपमान कर दिया, कौन सम्मान किया, इससे कोई मतलब नहीं है। प्यारे, अब आप लोग कथा के माध्यम से जरा दर्शन करिएगा। द्वारपाल इधर उधर सब हट गए, मार्ग खाली कर दिए। भगवान सुदामा को लेकर के आए हैं और जिस गद्दी पर, जिस सिंहासन पर अपने बैठे थे, उसी सिंहासन पर ले जाकर के भगवान द्वारिकाधीश बैठाते हैं अपने प्रिय सखा को। और रुक्मिणी आदि जो भगवान की पत्नियां सब खड़ी हो जाती हैं। और अभी तक तो ये कोई जान नहीं पाया कि ये कौन है। भगवान सुदामा को धीरे धीरे ला करके अपने ही उच्च सिंहासन पर बैठा देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, द्वारपाल किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान की बात चलती है। सुदामा जी संकोच में बैठ नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, कथा भी सुनिए और दर्शन करिए। भगवान कहते हैं, बैठिए, आप अभ्यागत हैं, आपका स्वागत है। भगवान कहते नहीं, सुदामा जी कहते नहीं, प्रभु आप बैठिए जरा और इधर हुई। द्वारपाल इधर हो जाए, जो पीछे से लोग दर्शन कर रहे हैं करने दीजिए। और ये जो वीडियो बना रहे हैं जरा इधर से आप आइए, साइड से बोलिए जय कि भगवान की। जो लोग देख रहे हैं सब लोग देखें और सुने। अब देखिए कथा कितनी मार्मिक है। सुदामा जी बैठ तो गए, बड़े संकोच में पड़े हैं। कन्हैया कहाँ बैठे, जरा देखिए। कन्हैया सुदामा जी के चरण में बैठ गए। अरे जिन चरण के प्रताप से भगवान की भगवत्ता झलकती है, उसी ब्राह्मण के चरण रज को भगवान अपने मस्तक से लगा लेना चाहते हैं। चरण दबाने लगे और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के तरफ, द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी के तरफ देखा और इशारा किया कि जाओ जल्दी से पात्र में स्वर्ण के थाली में जल ले आओ। रुक्मिणी जी सोचने लगी, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुड़ा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन ग्रहीतेनाधमेन च। अरे देखने में तो अधम लगता है, भिखारी गरीब लगता है। रुक्मिणी जी जल लेकर के गई, लेकिन देखिए भाव देखिए द्वारिकाधीश ने क्या किया। द्वारिकाधीश प्रभु जल को हाथ भी नहीं लगाए। प्यारे, रुक्मिणी जी गई, जल लेकर के आई। जल लाने के पहले भगवान ने इतना रोया, चरण में जैसे भगवान हाथ लगाए तो बड़े कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं और भगवान एकदम रोने लगे। ऐसे विहाल विवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना कितने दिन खोए। द्वारकाधीश देख रहे हैं क्या, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्र से इतना जल गिरा है, निर्वेक्ष मुनिम शांतम निर्भयम समदर्शनम। ऐसे परमात्मा अपने भक्त के प्रीतो विमुंचत बिंदु ने नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, दोनों नेत्रों से जल गिरा। लेकिन रुक्मिणी महारानी चूंकि गंगा जल लेकर आ गई थी, तो उस गंगा जल से भगवान ने पुनः प्रक्षालन किया है। जैसे ही चरण में हाथ लगता है तो सुदामा जी चौंक पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान रोने लगे और रुक्मिणी जी जल प्रक्षालन करके बगल में खड़ी हो जाती हैं। रुक्मिणी महारानी बगल में चली जाती हैं। अब भगवान कृष्ण की और सुदामा की चर्चा होगी। सुनिए, इतनी प्यारी बात है। चरण धो लिए सीताराम। चरण धोने के बाद भगवान फल मिष्ठान आदि का सुदामा जी को खिलाएंगे नहीं बल्कि भोग लगाएंगे। ये कोई साधारण भक्त नहीं है मित्रों, प्रेमियों, ये ऐसा अवधूत संत हैं सुदामा जी, मानो भगवान से कम नहीं। आज दुनिया के लोग जिनको भोग लगाते हैं, वे द्वारिकाधीश अपने प्रिय सखा सुदामा को मानो भोग लगाने लगे। एक केला का छिलका छील करके आधा सुदामा को खिलाते हैं और सुदामा जी वो आधा बचा हुआ कन्हैया को खिला देते हैं। नाना करने के बाद लेकिन क्या प्रेम है, ताली बजा करके जरा आप लोग अभिनंदन करिए। भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं।
भगवान अपनी गरिमा भूल जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। और इस तरह से प्रेम में डूब करके अब चर्चा होती है। रुक्मिणी जी थोड़ी बगल में आकर के खड़ी हो जाती हैं। सुदामा जी कन्हैया को अपने बगल में बैठा लेते हैं। कन्हैया देखिए बचपन के नटखट हैं, सब कुछ सेवा करने के बाद पूछ दिए अरे मित्र विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुदामा जी बड़े संकोच में पड़ गए। पूरे सभा के बीच में कन्हैया ने कैसा प्रश्न कर दिया, दांतों तले उंगली दबा दिए। और कन्हैया कहाँ मानने वाला, बार बार एक ही प्रश्न करता है कान्हा, बड़ा नटखट। अरे विवाह किए हो तो बता दो। सुदामा जी ने कहा एक विवाह में किया, पत्नी का नाम क्या है, बोले सुशीला। तो सुशीला नाम सुन करके श्री द्वारिकाधीश प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी के भी मन में आया कि अरे मेरे प्यारे मित्र, आपने विवाह किया कि नहीं किया। तो कन्हैया ने हाथ उठा दिया उस तरफ जिधर समस्त स्त्रियां बैठी हैं और पत्नियां बगल में खड़ी हैं। बोले ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी हाथ सर पे मारे, हे भगवान ये सही कह रहा है कि वही बचपन वाली नटखटता केवल ये दिखा रहा है। भगवान हर बात मुस्कुरा करके कहते हैं। सुदामा जी पूछते हैं एक विवाह, कन्हैया कहते नहीं और है। बोलते हैं 2 विवाह, 5 विवाह, 10 विवाह, अरे कितनी गिनती है क्या सब। अब द्वारिकाधीश ने कहा, द्वारिकाधीश बार बार सुदामा के चरण की तरफ देखते हैं, प्रणाम करने की बात करते हैं। कन्हैया ने, सुदामा ने कहा कन्हैया देख और सुभाष जी भगवान को अभी मेरी गोदी में लाइएगा, यहाँ से सब लोग दर्शन कर लीजिएगा। चलिए आनंद लिया जाए। और इतने में सूचना मिली है, अरे व्यास जी, कुलदीप जी, इतने में सूचना मिली यमुना में पूजा कर रहे थे, न जाने मेरे यहाँ लाला कब होगा। कौन? अरे यशोदा जी के स्वामी जी नंद बाबा और राजू बाबा जाके बता दिए कि आप यहाँ बेटा हुआ है। और नंद बाबा दौड़ करके आए हैं, नंद भयो है। अरे क्या बात है, साक्षात नंद जी पधार रहे हैं, स्वागत है, ताली बजा करके। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय बाबू दयाल की, जय लाल की, जय बाबू दयाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दामू दयाल की। सभी लोग भगवान का दर्शन करिए। अरे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कन्हैया कन्हवा में बोल रहे हैं।
जन्म भीर भई नंद द्वारे सुनिके प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे सुनिके प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे सुनिके प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे प्रभु के दर्शन के ताई नंद द्वारे आरे प्रभु के दर्शन के ताई नंद द्वारे आरे प्रभु के दर्शन के लिए दूर द्वार आरे प्रभु के दर्शन के लिए दूर द्वार आए जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय मेरे श्याम सुंदर प्राणन के प्यारे जय जय मेरे श्याम सुंदर प्राणन के प्यारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे नंद के दुलारे माँ जसुदा के प्यारे नंद के दुलारे माँ जसुदा के प्यारे जसुदा के प्यारे वो भक्त निरखवारे जसुदा के प्यारे वो भक्त निरखवारे झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु के गुण गारे झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु जी के गारे नाचो झूमो मौज उड़ाओ हरि के गुण गारे झूमो ताली बजा करके हाथ बढ़ा के गारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण ताली बजाते हुए दुलारे नंद के दुलारे प्रभु प्राणन के प्यारे नंद के दुलारे प्रभु प्राणन के प्यारे प्राणन के प्यारे वो भक्तन रखवारे प्राणन के प्यारे वो भक्तन रखवारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय प्रभु कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय प्रभु कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री श्याम चंद्र नंद के दुलारे